तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि समुद्र से कुछ कीड़े जैसे क्रिएचर्स बाहर आ रहे हैं जो कि शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और जिन्हें पैरासाइट्स का नाम दिया गया है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने कमरे में अपनी वाइफ के साथ सो रहा होता है और फिर उनमें से एक पैरासाइट उसके कान में घुस जाता है। वो आदमी बहुत तड़पता है और फिर नॉर्मल होकर सो जाता है। अब हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम शिंची है। वो अपने कमरे में हेडफोन लगा के गाने सुन रहा होता है। फिर एक पैरासाइट उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो घुस ही नहीं पाता। वो पैरासाइट शिंची की नाक में घुसने की कोशिश करता है। शिंची को इरिटेशन होती है तो वो उसे निकाल के फेंक देता है। फिर शिंची उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो पैरासाइट उसे काट लेता है और उसके हाथ के अंदर चला जाता है। फिर उसकी मॉम वहाँ पे आती है और वो अपनी मॉम से कहता है कि देखिए मेरे हाथ में कुछ चला गया है। फिर जब उसकी मॉम उसका हाथ देखती हैं तो उसका हाथ बिल्कुल ठीक होता है। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि शिंची नाश्ता करने के लिए बैठा होता है तो उसे अपने हाथ में बहुत अजीब फील हो रहा होता है। फिर हम उस आदमी को वापस देखते हैं जिसके कान में शुरू में पैरासाइट चला गया था। वो अपनी बीवी के सामने आता है और अपना मुंह खोल लेता है जो कि एक मॉन्स्टर जैसा था। फिर वो आदमी अपनी बीवी के सर को खा जाता है। फिर हम शिंची को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ स्कूल जा रहा होता है। वो भी उसमें काफ़ी अजीब हरकतें नोट करती है, जैसे कि वो अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करके अपनी इरेज़र उठा लेता है। फिर वो घर आता है और अपना हाथ काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में से एक मॉन्स्टर बाहर आता है और वो उसे ये करने से रोक देता है, जो कि उससे बातें कर रहा था और बाद में उसकी बुक्स भी पढ़ रहा था और लैपटॉप भी यूज़ कर रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इंसानों की तरह रहने के तरीके जानना चाह रहा था। जब इस मॉन्स्टर ने शिंची के अंदर घुसने की कोशिश की थी तब शिंची ने उसे रोक लिया था। तो शिंची को बताता है कि उसका नाम मिकी है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, आखिर तुम मेरे होस्ट जो हो। फिर उन दोनों में धीरे धीरे दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन बाकी जो लोग इन्फेक्टेड थे वो पूरे शहर को तबाह कर रहे थे और इंसानों को मारकर खा रहे थे। दूसरी तरफ मिकी शिंची को एक मार्केट ले जाता है जहाँ पर कुछ इन्फेक्टेड लोग जिनसे पैरासाइट निकलकर इंसानों का गोश्त खा रहे थे। वो शिंची को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भी इन्फेक्टेड है, तो वो उसे गोश्त ऑफर करते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि शिंची पूरी तरीके से इन्फेक्टेड नहीं हुआ, तो वो उसे भी मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मिकी उन लोगों को मारकर शिंची की जान बचा लेता है, क्योंकि अगर शिंची को कुछ होता तो फिर वो खुद भी मर ही जाता। ये उसने अपने फायदे के लिए किया था। अब न्यूज़ आती है कि शहर के लोग मारे रही हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि उन्हें मारने वाला है कौन, क्योंकि पैरासाइट से काम बहुत होशियारी और चालाकी से कर रहे थे। तो फिर शिंची मिकी से कहता है कि तुम अपने साथी पैरासाइट से क्यों नहीं कहते कि इंसान को ना खाएं। तो फिर मिकी उससे कहता है कि तुम लोग इंसान भी तो सब्जियां और जानवरों के गोश्त को खाते हो, तो इस तरह हमारा खाना भी इंसान ही है, तो इसमें बुरा क्या है। जब स्कूल में होता है तो मिकी उससे कहता है कि तुम्हारे पास एक पैरासाइट है जो कि तुम्हारी टीचर में है। टीचर जब शिंची को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये भी इन्फेक्टेड है, लेकिन वो उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि मैं उनके तरीके सीख रही हूँ ताकि इंसानों जैसी क्वालिटीज़ हमेशा मुझ में रहें। फिर वो उसे और पैरासाइट्स के पास लेके जाती है, जिनमें से एक उसका स्टूडेंट होता है और एक पुलिस ऑफिसर। वो पुलिस ऑफिसर उसका हस्बैंड होता है और वो बताती है कि उनका बेबी होने वाला है, जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान होगा। वो बताती है कि हम लोग भी इंसानों की तरह रहना चाहते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी को सरेआम नहीं मारेंगे, लेकिन छुपकर गोश्त खाएंगे। तो वो ऑफ़र देती है, क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे। लेकिन मिकी उनकी बात को नहीं मानता। फिर अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर उनके पास आता है, तो मिकी शिंची को बताता है कि ये उन्हें मारने आया है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उस दिन उन्होंने रेस्टोरेंट में एक पैरासाइट को मारा था। और तभी वो पुलिस ऑफिसर उन पर अटैक कर देता है। फिर मिकी और शिंची भी लड़ते हैं और आखिरकार वो फाइनली उन्हें मार देते हैं। जब शिंची घर आता है तो उसे उस बात का रिग्रेट हो रहा था कि उसने एक मर्डर कर दिया। फिर हम देखते हैं कि वो पैरासाइट पुलिस ऑफिसर की बॉडी से निकलकर किसी और के अंदर चला जाता है, जो कि और कोई नहीं, शिंची की मॉम थी। और वो शिंची को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी और मिकी शिंची को वार्न करता है कि वो तुम्हें मारने आ रही है। फिर वो मिकी को कहता है कि खबरदार तुमने मेरी मॉम को कुछ भी करा, क्योंकि वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि उसकी मॉम मरे। लेकिन देखते ही देखते उसकी मॉम का सर भी बाकी पैरासाइट्स की तरह खुलने लगता है और वो शिंची पर अटैक कर देती है। उसका बहुत खून निकल जाता है और वो मरने वाला होता है। लेकिन अगली सुबह वो उठ जाता है और मिकी उसे बताता है कि तुम बहुत ज़ख्मी हो गए थे, और वो बताता है कि मैंने अपने सेल से तुम्हारे ज़ख्मों को ठीक कर दिया है। लेकिन यहाँ पे बुरी खबर ये थी कि शिंची की बॉडी में मिकी के सेल्स चले गए थे और वो पूरी तरह इन्फेक्ट हो रहा था। शिंची अपनी माँ को ढूंढने निकलता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। फिर वो अपनी टीचर के पास जाता है और पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे उसके बारे में भी कुछ नहीं बताती।
फिर वो घर पहुंचते हैं तो मिकी उसे बताता है कि मुझे अब दिन में 4 घंटे सोने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस समय मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, तो तुम्हें खुद ही लड़ना पड़ेगा। और अपनी रखते हैं कि वो स्टूडेंट जो टीचर ने दिखाया था वो अब एक पैरासाइट बन चुका था, और वो शिंची के स्कूल में एडमिशन ले लेता है और उसका दोस्त बनने की एक्टिंग करता है। लेकिन धीरे धीरे आपको पता चल जाता है कि वो एक पैरासाइट है और वो उन सबको मार देता है। और फिर वो शिंची की दोस्त को मारने के लिए भी आगे बढ़ता है, लेकिन शिंची अपनी दोस्त को उठाकर बिल्डिंग से जंप मार देता है। फिर वो टीचर वहाँ पे आती है और वो चाहती थी कि सारे स्टूडेंट मर जाएं, लेकिन इसकी वजह से उसका भी राज खुल सकता था, तो वो वहाँ पे ब्लास्ट कर देती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। फिर पुलिस वहाँ पे आती है तो वो पुलिस को भी मार देता है। अब मिकी शिंची को बताता है कि वो बिल्डिंग की छत पे है, तो शिंची दूसरी बिल्डिंग पर चढ़ के उसे एरो से मार देता है। फिर शिंची के पास जाता है और उस पुलिस ऑफिसर का एड्रेस मांगता है जो कि एक पैरासाइट था। टीचर उसे एड्रेस दे देती है और उस पुलिस ऑफिसर का पैरासाइट अब भी उसकी माँ के अंदर था। लेकिन वहाँ पर मिकी के सोने का टाइम हो जाता है, तो इसका मतलब था कि अब शिंजी को अकेले ही लड़ना पड़ेगा। उस पैरासाइट को ख़त्म करने के लिए वो जैसे तैसे उसकी गर्दन काट देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से उसकी माँ और वो पुलिस ऑफिसर दोनों मारे जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि शिंची हॉस्पिटल जाता है अपनी दोस्त से मिलने के लिए। वो बोल रहा था कि वो एक एक करके सारे पैरासाइट्स को मार देगा, लेकिन फिर हम देखते हैं कि कोई उनकी पिक्चर्स ले रहा था जो कि एक जासूस था।